दुनिया भर में भारत की एक पहचान यह भी है कि हमारा देश मंदिरों का महादेश कहा जाता है। अपनी सुंदरता और बेजोड़ कला का ऐसा ही एक अद्भुत, अनोखा और अनुपम उदाहरण है भारत के गुजरात में भावनगर स्थित जैन धर्म का पलिताना मंदिर। माना जाता है कि जैन धर्म के पवित्र 24 तीर्थंकरों में से 23 तीर्थंकर अलग अलग समय पर पलिताना आए थे। इसीलिए यह जैन धर्म के लोगों के लिए सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है। शत्रुंजय पहाड़ों पर बने इस पावन तीर्थ पलिताना मंदिर में छोटे बड़े कुल 823 मंदिर हैं। राजा कुमारपाल के शासनकाल में निर्माण की बात हो या बादशाह अलाउद्दीन खिलजी के हाथों हुई तहस नहस की कहानी, पलिताना ने नाश और निर्माण के इस चक्र को सैकड़ों वर्षों तक अपने सामने घटते हुए देखा है। कैसे ये मंदिर आज भारत की मंदिर कला और भव्यता का अपूर्व उदाहरण बन चुका है, आइए एक्सप्लोर करते हैं। भारत के पश्चिम में स्थित गुजरात की शत्रुंजय पहाड़ी पर 11वीं शताब्दी में सोलंकी राजवंश के राजा कुमारपाल की देखरेख में बना पलिताना मंदिर अपनी बनावट, नक्काशी और सुंदरता का अद्भुत स्थान है, जिसे बनाने में कई सदियां लग गई। पलिताना मंदिर एक समय अपने मंदिर विध्वंस यानी डिस्ट्रक्शन ऑफ टेंपल्स के लिए बदनाम हमलावर अलाउद्दीन खिलजी की फौज के हाथों 13वीं सदी में तहस नहस हुआ। लेकिन अपने अटल विश्वास और मजबूत आस्था के लिए भारत के लोगों ने बार बार मिलकर साथ खड़े हुए इसका निर्माण दोबारा करवाया। पलिताना की जिस सुंदरता और भव्यता के बारे में दुनिया बात करती है, वह असल में मुख्य मंदिर के भीतर कई मंदिरों के समूह के कारण चमकती है। तीर्थंकरों को समर्पित 824 बेहद नक्काशीदार मूर्तियां कई समूहों में स्थापित की गई हैं। संगमरमर से बने मुख्य मंदिर के कई सारे द्वार और खंभे तो देखते ही बनते हैं, जबकि कई मंदिर सिर्फ 3 स्क्वायर फीट आकार के भी हैं, जिसमें उस मंदिर से जुड़े तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह बनाया गया है। पलिताना मंदिर समूह में जिन मंदिरों को लेकर खास आकर्षण होता है, उनमें से एक है पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर बना जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ का ये आदिश्वर मंदिर। जैन धर्म के सबसे पहले तीर्थंकर आदिनाथ का एक नाम भगवान ऋषभदेव भी कहा जाता है। जैन धर्म की मान्यताओं के अनुसार आदिनाथ का जन्म 2 लाख सालों से भी ज्यादा पहले हुआ था और आदिनाथ ने ही जैन धर्म के सिद्धांत सबसे पहले सिखाए थे। क्यों भारत कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, यह जानना हो तो आदिश्वर मंदिर में स्थापित आदिनाथ की मूर्ति को देखना चाहिए। 3500 सीढ़ियां चढ़कर जब कोई आदिश्वर मंदिर में आदिनाथ की मूर्ति के सामने खड़ा होता है, तो सोने की परतों में लिपटी मूर्ति आश्चर्य के साथ मन में श्रद्धा जगाती है। आदिश्वर मंदिर को देखकर अंदाजा हो जाता है कि क्यों इस मंदिर को भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सबसे बेहतरीन मंदिरों में से एक माना जाता है। चारों दिशाओं में जैन मान्यताओं और भक्ति की महानता दर्शाने का एक कलात्मक प्रयास है पलिताना मंदिर समूह में चौमुखा मंदिर। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, यह मंदिर 4 मुख वाला मंदिर है। साल 1618 में बना चौमुखा मंदिर अपने समूह का सबसे विशाल मंदिर है। इसके भीतर बेहद सुंदर आदिनाथ की चारों दिशाओं में देखती मूर्ति आराम करने की मुद्रा में बनाई गई है। चारों दिशाओं में द्वार होने की वजह से चौमुखा मंदिर को किसी भी दिशा से देखें, आपको सफेद संगमरमर के आसन पर आदिनाथ के दर्शन ही होंगे। पलिताना मंदिर में कुमारपाल मंदिर, सरस्वती मंदिर और संप्रति राज मंदिर जैसे कुछ और महत्वपूर्ण जैन मंदिर भी हैं। पलिताना मंदिरों में भगवान का निवास माना जाता है और इसीलिए मंदिरों की शुद्धता और पवित्रता को बनाए रखने के लिए पुजारियों समेत
किसी को रात भर रुकने की अनुमति नहीं है। यह अभ्यास पक्का करता है कि मंदिर परिसर हमेशा स्वच्छ और किसी की भी अशुद्धियों से मुक्त रहे। पालिताना मंदिर परिचय देता है भारत के समृद्ध इतिहास और मानव मूल्यों को जानने समझने की एक ईमानदार और सच्ची कोशिश का। इसीलिए जैन धर्म की सच्ची धरोहर है पलिताना। पलिताना मंदिर की कहानी को सुनकर एक कवि की मशहूर पंक्तियां याद आती हैं। हो जाती है वो धरा पावन जहां विचरण आप करते हैं, धरती भी हो जाती है शीतल जहां चरण गुरु के पड़ते हैं।